तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे आप सभी, आशा करता हूं मस्त होंगे। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिकाएं। क्या पढ़ने वाले भाई? कोशिकाएं क्या होती हैं यार? कोशिकाएं समझो भाई, महीन रुधिर वाहिनी। क्या है भाई? महीन रुधिर वाहिनियों, महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं जो ऊतक। क्या है भाई? कोशिकाएं महीन रुधिर वाहिनियां होती है जो ऊतक स्तर पर विसरण में सहायक होती है। क्या होती है? विसरण में सहायक होती है। विसरण क्या होता है भाई, वो भी बताऊंगा। क्या है? कोशिकाएं महीन रुधिर वाहिनी होती है जो ऊतक स्तर पर विसरण में सहायक होती है, यानी कि बिछी हुई होती है तथा सहायक होती है। मानव हृदय ऑक्सीकृत रुधिर बायां भाग, भैया ऑक्सीकृत क्या है? मानव हृदय ऑक्सीकृत रुधिर बायां भाग और अनऑक्सीकृत क्या है भाई? अनऑक्सी रुधिर दायां भाग को विभिन्न तक प्रवाहित करता है। क्या करता है भाई? विभिन्न तक, विभिन्न तक प्रवाहित करता है, मतलब कि भैया इन सब तक प्रवाहित करता है। मानव हृदय ऑक्सीकृत रुधिर बायां भाग और अनॉक्सी रुधिर दायां भाग को विभिन्न तक प्रवाहित करता है परिसंचरण तंत्र के दौरान। भैया जो परिसंचरण तंत्र है, यानी कि आपके खून का दौरान, परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर, भैया मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है। कब आता है भाई? सब मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है। इसी कारण इस परिसंचरण तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है भैया? जिसमें 2 बार परिसंचरण हो। क्या हो? 2 बार परिसंचरण हो, इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। क्या होता है भैया? ये जो रुधिर होता है, ये खून ये बंद नलिकाओं में बहता है। खुले में बहेगा यार, नाली थोड़ी है। तो भैया रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है जब इसे हृदय द्वारा, क्या है भाई? जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है। क्या करते हैं? जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो यह नलिकाओं की दीवार पर क्या करता है भाई? तब यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है। जब भाई जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तब इस पर दबाव पड़ा। क्या क्या? दबाव पड़ा, तब यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है, अर्थात यह क्या है? अर्थात यह धमनियां, अर्थात यह धमनियों की दीवार को दबाता है। क्या करता है भाई? अर्थात यह धमनियों की दीवार को दबाता है। इसी को रुधिर दाब कहते हैं। सामान्यतः यह 120-80 mm यानी कि मिनिमम हाई ग्राम होती है। क्या होता है भाई? 120.80 mm Hg होता है। तो भैया आपने समझा, कोशिकाएं महीन रुधिर वाहिनी होती है जो ऊतक स्तर पर विसरण में सहायक होती है। मानव हृदय ऑक्सीकृत रुधिर बायां भाग और अनऑक्सी रुधिर दायां भाग को विभिन्न तक प्रवाहित करता है परिसंचरण के दौरान। क्या? परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है। इसी कारण इस परिसंचरण तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है, अर्थात यह धमनियों की दीवार को दबाता है। इसी को रुधिर दाब कहते हैं। सामान्यतः यह 120-80 mm Hg होता है। ठीक भाई, आपने समझा। तो जाते जाते एक लाइन कहना चाहूंगा यार। क्या लाइन है? हमने दर्द से भरी कई रात देखी है, हमने दर्द से भरी कई रात देखी है, अपनी मोहब्बत किसी के साथ देखी है, अब क्या ही बुरा होगा मेरे साथ, अब क्या ही बुरा होगा मेरे साथ, मैंने अपनी मोहब्बत की बारात देखी है। ठीक है भाई, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।